गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6। बेटे जो मैंने लंका विजय वाले चैप्टर कराए थे ना, वो आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। आधा हुआ था कल, ठीक है। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। रावण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण को बाण लगा, वो अचेत मतलब बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाए। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शास्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियाँ निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शास्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलके झुकना भूल गए। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उसने उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक पर लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया और घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखें में आंखें डाल कर देख सकते थे। घोड़ा के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके ऊपर पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े। कुछ भागते समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टकार की जगह किलकारियां ने ले ली। वानर सेना उधर कूच करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शौक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर के स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन रत्नों मणियों जड़ित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अभी विभीषण लक्ष्मण के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। राम के पास उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुए थे, आपसे मिलने के लिए अधीर है। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अभी भी आपके अशोक वाटिका में, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी
उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़ किसी ने सीता को नहीं देखा। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप भी पढ़े इसको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।